नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल चैनल है। आप मैथ्स की प्रॉब्लम को इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं विगत 15 वर्षों से इलाहाबाद शहर में मैथ्स पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों को मैंने सफलता तक पहुंचाया है। तो आज हम जो है आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन वीडियो डालिए ताकि उसका हम लाभ उठा सकें। जो छात्र हमारे पूर्व में चयनित हो चुके हैं, जो एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, सिविल सर्विस एग्जाम में चयनित हुए हैं, उन लोगों की भी डिमांड थी कि मैं ऑनलाइन आऊं और कुछ वीडियो शेयर करूं। दोस्तों, अगर आपका भरपूर सहयोग मिलेगा तो हम आपके बीच इस प्रकार से आते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। और चैनल जब हमारा जो है चर्चित हो जाएगा तो दोस्तों हम आपसे ऑनलाइन जुड़कर डिस्कस कर सकते हैं। प्रत्यक्ष हमारी आपकी वार्ता हो सकती है। तो एक माध्यम हमने बनाया है जो है आज जो है दोस्तों जो है आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक मैसेज पहुंच सके और हमारे चैनल का भरपूर लाभ उठा सकें और मैथ्स की सारी समस्याओं का समाधान पा सकें। दोस्तों, आज के लिए मैंने चयनित किया है नंबर सिस्टम टॉपिक। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेरियस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। आप जानते हैं कि यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, आज हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम चलेंगे। योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक से। आज हम उस योग पर आधारित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विगत कई वर्षों से नंबर सिस्टम टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को लेकर आज हम चलेंगे और एक लंबी श्रृंखला हम बनाएंगे उपयोगी प्रश्नों की, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको भरपूर फायदा पहुंचा सके और आप अपने एम तक पहुंच सके, प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक। तो आज जो है योग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। नंबर सिस्टम टॉपिक में पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में योग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और एक के बाद एक प्रश्नों को लेकर आएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे बेहतर ढंग से। आप जो है हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से n तक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है। इस सूत्र को आप इंटरमीडिएट की किताब में पढ़े होंगे। जो छात्र साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो इंटरमीडिएट की किताब में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर पहला प्रश्न हम उठाते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, अर्थात प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो कौन सी संख्याएं होंगी? दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से 100 तक इन संख्याओं का हमें योग बताना है। स्टेटमेंट में इस टाइप से दे सकता है और आपका गणितीय रूप में इस टाइप से दर्शा सकता है। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात हम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म 100 प्राकृतिक संख्याओं में पदों की संख्या 100 होगी, क्योंकि पहला पद 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है, छठवां 6 है। इस प्रकार से 100वां पद 100 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म 100 हो गए। अब इनके योग के लिए दोस्तों हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, S बराबर n+1/2। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। n की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। n = 100, n+1 करेंगे तो दोस्तों n में 1 जोड़ेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101/2। 2 से डिवीजन कर देंगे तो ये आप देखिए 50
100 में 2 से भाग करेंगे 50 आएगा, और 50 का 101 में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 50 50। यह प्रश्न सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे कई जगह पूछा गया है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रश्नों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पे हम डिस्कस कर रहे हैं, योग पर आधारित प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो योग पर आधारित ये पहला प्रश्न जो कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपको बता रहे हैं कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ये 50 50। तो 100 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 100 तक। प्राकृतिक संख्याओं को हम धन संख्याएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की जगह धन संख्याएं भी लिखी जा सकती हैं या गणन संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो ये पहला प्रश्न हमने बताया जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपयोगी प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 50 50। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n+1/2। प्रथम 100 का मतलब 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है संख्याओं को। प्रथम का मतलब 1 से शुरू करना है और n तक जाना है। तो 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। ये पहला एग्जाम्पल हमने आपको दिया। एक दूसरे एग्जाम्पल पर परिचर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। ये हमने स्टेटमेंट लिखा है, गणितीय रूप में हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से अप टू 75। स्पष्ट है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? 75। पहला पद 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इस प्रकार से 75वां पद 75 है। तो नंबर ऑफ टर्म हुए 75। मैंने बताया प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला सम, यहाँ हम लिख देते हैं s = n+1/2। s का मतलब सम, s को हम क्या कहते हैं? s का मतलब सम और सम का मतलब होता है योग। किन संख्याओं के योग की बात कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्याओं के। तो दोस्तों इस फार्मूले को हम यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें मालूम हो जाएगा। तो s = n+1/2। n की वैल्यू 75, n+1 करेंगे 75 में 1 जोड़ देंगे 76/2। 2 से 76 में डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे 76 में। तो देखो 2 इकाई 2, 2 तियाँ 6, 7 था, 1 बचा हुआ 16 हो गया, 2 8 16। 75 में हम 38 का गुणा कर लेंगे। जब हम 75 में 38 का गुणा कर लेंगे तो कहीं भी हम कर सकते हैं। आप देखिए 75 38 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 5 तियाँ 15, 7 त्रिक 21 और 1 22, 0 5 8 2850। ये आपका आ गया 2850। तो इस प्रकार से प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने प्राप्त किया 2850। हमने 2 एग्जाम्पल आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर बताया। केवल 2 ही एग्जाम्पल एक फार्मूले पे आपको हम देंगे। इसके बाद आप स्वयं अभ्यास करिए और प्रश्नों को समझिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की वर्कबुक आप देख लीजिए, बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। तो इस फार्मूले पर आधारित जो प्रश्न आपको मिल जाएं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर, उन प्रश्नों को इस फार्मूले की सहायता से आप करिए। और आगे भी जो है, और जहाँ जहाँ से जिन जिन स्रोतों से आपको क्वेश्चन मिले उसको करने का प्रयास करिए। दोस्तों दूसरा फार्मूला जो होता है, आज हम योग पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो हम टॉपिक लेके आए हैं, दूसरा फार्मूला जो लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, हम उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा फार्मूला होता है योग का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस टाइप से n वर्ग। देखिए नंबर ऑफ टर्म n है, प्राकृतिक संख्याओं के जो टर्म है वो n है। पहला पद 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठवां 6, सातवां 7, इस प्रकार से nवां n। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इसका फार्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपान 6। मैंने बताया ये फार्मूला आप कहाँ पा सकते हैं, इंटरमीडिएट की किताब में पा सकते हैं। वहाँ से इसको आप ये प्रश्न ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं, प्रोग्रेशन से जनरेट हुआ है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला आपका हुआ n + 1 2n + 1 अपान 6। इस पर अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। यह प्रश्न पीसीएस मेंस में पूछा गया है। इसके अलावा आप पेपर देख लीजिए, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्योंकि 15 वर्षों से हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो हमें आइडिया है कि कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, केवल आप पढ़ लिए तो पढ़ने के लिए तो पूरा देश पढ़ रहा है, पूरे देश के छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। हम वो पढ़ें जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, पूछेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ें, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो हम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं और किसी भी एग्जाम को फास्ट क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए ये हमने स्टेटमेंट दिया है, अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस टाइप से 10 का वर्ग। आप देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10। 10 पद हैं वर्ग में, तो पद 10 ही हैं वर्ग में हैं, तो इनका योग मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, एस का मतलब सम हुआ, n + 1 2n + 1 अपान 6। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे n की वैल्यू 10 रख देंगे। तो आप देखिए यहाँ 10 n + 1 करेंगे दोस्तों, तो n का मान 10, 10 + 1 11, 2n करिए, n का दूना 20, 20 में 1 जोड़ दीजिए 21/6, डिवीजन कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 पचे 10, 11 पंजे 55 गुणे 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, तो ये 385 आ गया। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं, देख लीजिए। प्रथम ये स्टेप एक बार फिर लिख देते हैं ऊपर, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है। यहाँ n की वैल्यू हमने लिखा, n का मान 10, 10 में 1 जोड़ दिया 11, 2n करेंगे 10 दूना 20 और 1 21/6। तो आप देख सकते हैं s बराबर हुआ यहाँ पर 10 11 21 अपान 6, 2 3 6, 2 पचे 10, 3 सते 21, 11 पचे 55 × 7, ये आ जाएगा 385। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ही हम लेकर आए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और आप देखेंगे कि मैथ्स में वही प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, और आप इन प्रश्न को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सीट से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आते हैं आपके लिए, संख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने आपको बताया फार्मूला, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अभी बताया 385, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस टाइप से 10 का वर्ग हमने निकाल लिया।
385। इसके पहले हमने जो प्रश्न इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 100 तक का योग 50 50। ये दोनों प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा वाला जो फार्मूला है, प्रथम प्राकृतिक 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमने 385 निकाला, और ये हमने किस फार्मूले से निकाला? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस टाइप से n वर्ग इक्वल टू होता है, मैंने बताया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसी फार्मूले पे एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए कि हम इस फार्मूले पे जब 2 एग्जाम्पल कर लेंगे तो हमको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि अब हम इस पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए जो है, एक दूसरा उदाहरण उठाते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। गणितीय रूप में इसको लिख लेते हैं, ये तो स्टेटमेंट है। तो 20 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस टाइप से 20 का वर्ग। इसका हमें मान निकालना है, योग निकालना है। नंबर ऑफ टर्म हो गए आपके 20। ध्यान दीजिए, पहला पद 1 है, 1 का वर्ग 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये तीसरा पद 3 का वर्ग, चौथा पद 4 का वर्ग, पांचवा पद 5 का वर्ग, छठवां पद 6 का वर्ग, तो 20वां पद 20 का वर्ग। तो नंबर ऑफ टर्म 20 हो गए। अब इनका योग करेंगे, s इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे n की 20 में 1 जोड़ लीजिए 21, 2n 20 दूना 40 में 1 जोड़िए 41 बटे 6, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 इकाई 2, 2 दहा में 20, 10 का 7 में गुणा कर दिए 70, 41 का गुणा किए 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 2870। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है 2870। तो दो महत्वपूर्ण सूत्रों पे हमने परिचर्चा किया अभी। अब हम तीसरा फार्मूला जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे क्वेश्चन उठाया जाता है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तीसरा फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस पर भी कई बार क्वेश्चन बना है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब अप टू n क्यूब। प्रथम n धन संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये होता है n प्लस 1 बटा 2 का वर्ग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का ये सूत्र था, उसी का ये वर्ग हो गया है। अभी मैंने बताया था इसके पहले कि 1 2 3 4 और n तक का योग होता है n प्लस 1 बटा 2, और इसी का ये यहाँ पर इसी फार्मूले का ये क्यूब वाले घनों के योग पर जब हम चलते हैं तो इसी फार्मूले का यहाँ पे वर्ग हो गया है। तो देखिए जो है, अब आपको इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सूत्र। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले जैसे आपसे पूछ दिया गया, प्रथम 10 धन संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। प्रथम 10 धन संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। गणितीय रूप में इसको लिख लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस टाइप से 10 का क्यूब। आपने देखा पहला पद 1, दूसरा 2, तीसरा 30, चौथा 4, पांचवा 5, इस प्रकार से 10वां पद 10 है। इनके क्यूब का योग निकालना है। ये धन संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं या गणना की संख्याएं हैं, तो इनके क्यूब का योग हम निकालने के लिए यहाँ फार्मूला इसका सम दिखाएंगे, n प्लस 1 बटा 2 का वर्ग। n का मान 10, n प्लस 1 कर लीजिए, n प्लस 1 माने 10 में 1 जोड़िए, तो 10 में 1 जोड़े 11 बटा 2। इसका क्या है? होल वर्ग। यहाँ पे हम भाग कर देंगे, 2 5 10। अब 11 का 5 में गुणा करेंगे 55,
55 का वर्ग 3025। 3025 ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस पर भी आप अपना जो है अभ्यास कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने इस फार्मूले पे एक एग्जाम्पल दिया, अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं पहले से ही जब से मैं पढ़ा रहा हूँ एक क्वेश्चन पर कम से कम 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 2 एग्जाम्पल देने से अगर पहली बार आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो अगली बार आप समझ जाएंगे, इसके बाद आप स्वतः करिए। तो देखिए दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, प्रथम 20 धन संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। प्रथम 20 धन संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है, वो पढ़ना है जिससे हम अपना टारगेट चेज कर सकें, कंपटीशन क्रैक कर सकें। उन प्रश्नों को हमको पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो पूरी जिंदगी है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़िए वो जो पेपर में आए, और मैं जो पढ़ाता हूं वो पेपर में आता है। हजारों लड़कों का विश्वास हम पर बना हुआ है कई वर्षों से। पेपर देने जाते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आता है और कॉन्फिडेंस से लड़का कहता है कि जीवन सर की क्लास करने के बाद हमको क्वेश्चन मिला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आपको आए हैं नंबर सिस्टम में। क्लास आप छोड़ेंगे नहीं, अगले वीडियो को आप देखते रहेंगे, हम फिर आएंगे नया वीडियो लेकर, और इस प्रकार से नंबर सिस्टम टॉपिक पे हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। अभी आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का है, बहुत सारी वैकेंसी गवर्नमेंट अभी लाने वाली है। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप मुझसे जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं, 15 वर्षों के अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं जहां से आप बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी फिर मैंने लिखा तीसरा फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रथम 10 धन संख्याओं के घनों का योग, 20 धन संख्या। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लाकर लिखा है, प्रथम 20 धन संख्याओं के घनों का योग। तो लिख लेते हैं गणितीय रूप में, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस टाइप से 20 क्यूब। नंबर ऑफ टर्म 20 हो गए। अब इनका योग हम लिखते हैं S इक्वल टू, S का मतलब मैंने बताया सम। ये देखिए n+1/2 का वर्ग। यहां n की वैल्यू रख दीजिए, पुट करिए, n की वैल्यू 20, 20 में 1 जोड़िए, 21/2 का वर्ग, 2 दहा में 20। आप देखो 10 का वर्ग 100, 21 का वर्ग 441, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 1 के आगे 00। ये आपका हो गया प्रथम 20 धन संख्याओं के घनों का योग। तो ये तीनों फार्मूले जो अभी स्टार्ट में हमने आपको बताया, धन संख्याओं के योग पर आधारित फार्मूला बताया, ये तीनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लेंगे इसको अच्छे ढंग से। अब थोड़ा सा हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि संख्याओं के योग पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले पूर्व में जो हम पढ़ के रखे हैं इंटरमीडिएट की क्लास में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उसके रूल्स को हम समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, क्योंकि जब हम योग के प्रश्न करने चलते हैं तो समांतर श्रेणी के प्रयोग से भी हम प्रश्न को हल करते हैं। उस पर भी आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम उसके यूज पर, उसके एप्लीकेशन पर जो क्वेश्चन बने हैं, अब हम उस पर परिचर्चा करने चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम समांतर श्रेणी को समझ लें। समांतर श्रेणी है क्या? तो देखिए समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में एक ही राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे अगर संख्याओं की हम बात करते हैं तो संख्याओं की बात में
अगर धन संख्याएं ले ले जो अभी डिस्कस किए थे प्राकृतिक संख्याओं की, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, ये धन संख्याएं हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 में जब हम 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। इस प्रकार से अगला पद जब हमें प्राप्त करना है तो पिछले पद में 1 जोड़ दे रहे हैं। तो जो राशि हम जोड़ते हैं, इस प्रकार का कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार की श्रेणी अगर कहीं बनती है कि अगले पद को हमें प्राप्त करना है तो पिछले पद में एक ही राशि जोड़ते जाएं, तो इस प्रकार की सीरीज समांतर श्रेणी होती है। तो समांतर श्रेणी में जो राशि हम जोड़ते जाते हैं उसे सार्वांतर कहते हैं और कॉमन डिफरेंस डी से लिखते हैं। तो यहाँ पे डी कितना है? 1 है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे डी 1 है। समांतर श्रेणी में डी 1 है क्योंकि 1 में 1 जोड़े 2, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 1 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़े 6, 6 में 1 जोड़े 7। तो ये समांतर श्रेणी हो गई। और एक दूसरा उदाहरण हम उठाते हैं सम संख्याओं की, 2 4 6 8 10 12। ये भी संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं क्योंकि 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12। तो इस प्रकार से यहाँ डी 2 हो गया। विषम संख्याओं को ले लें, 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से। तो यहाँ डी 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस, तो समांतर श्रेणी में अगला पद पिछले पद में एक ही राशि जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है। एक ही राशि, जैसे उल्टा भी हो सकता है, घटाने से भी प्राप्त हो सकता है। हमने लिख दिया 20 17 14 11 8 इस टाइप से। आप देखिए 20 में से हमने 3 घटा दिया 17, 17 में से 3 घटा दिया 14, 14 में से 3 घटा दिया 11, 11 में से 3 घटा दिया 8। तो यहाँ पे d -3 है। अगर d को प्राप्त करना है तो बाद के पद में से पहला वाला पद आप घटा लेंगे। जैसे 17 में से 20 घटा लेंगे तब भी -3 आ जाएगा, 14 में से 17 घटा लेंगे तब भी -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करने के लिए, डी को ज्ञात करने के लिए बाद के पद में से पहला पद घटा देते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने समांतर श्रेणी का दिया कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब इसके हम कुछ फार्मूले हैं जिसको हम याद रखेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या निकालनी है तो एक फार्मूला होता है n = Tn - a/d+1। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। क्या याद रखना है इसमें? यहां पे Tn है अंतिम पद या nवां पद। Tn nवां पद है। कोई समांतर श्रेणी दिया गया है, उसमें Tn की बात करेंगे तो वो अंतिम पद होगा या nवां पद होगा। nवां पद का मतलब हुआ अंतिम पद, अंत में आने वाला पद। ए प्रथम पद और डी सार्वअंतर। ये समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है। तो यह फार्मूला आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, संख्याओं के योग पर प्रश्न करेंगे, समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का योग करेंगे। तो कभी कभी पदों की संख्या निकालनी होगी तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना होगा तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर +1। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वअंतर और +1। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर +1। तो एकदम आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या जो होती है किस फार्मूले से हम निकालते हैं, n = Tn - a/d+1। एकदम याद कर लीजिए बंधु। अगर काम आपका बनना है तो इसको याद कर लीजिए, इसको बगैर याद किए आपका काम बनने वाला नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर +1। कहीं भी क्वेश्चन लगाने चलेंगे समांतर श्रेणी का, पदों की संख्या निकालना होगा, इसे यूज कर लेंगे। अब समांतर श्रेणी में पदों का योग कैसे निकालते हैं? तो समांतर श्रेणी में पदों का योग जब भी निकालना हो, S = n/2 a + Tn, यह सूत्र हम यूज करते हैं।
एस का मतलब हुआ सम, योग, ए हो गया प्रथम पद, टीएन हो गया एनवा पद या अंतिम पद, अंतिम पद या एनवा पद, और एन हो गया पदों की संख्या। यह फार्मूला आप याद कर लीजिए। समांतर श्रेणी में पदों का योग लिखते हैं n/2 a + tn। ए प्रथम पद है, tn अंतिम पद है, एनवा पद है, n पदों की संख्या बटा 2। तो समांतर श्रेणी में दो फार्मूले हमने इंपॉर्टेंट बताए। समांतर श्रेणी क्या है, इस पर थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला, तो आगे हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी के विषय में बहुत बृहद रूप से बताएंगे। क्योंकि हम नंबर्स के योग पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समांतर श्रेणी पे बहुत सारे अभी क्वेश्चन आगे आएंगे, तो हम आगे और भी प्रकाश डालेंगे, पर चर्चा करेंगे। अभी मेरा थोड़े से काम हो जा रहा है दो फार्मूले से, और उसी के यूज पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला फार्मूला हमने बताया पदों की संख्या निकालना है, तो Tn - a बटा d + 1, Tn - a बटा d + 1। दूसरा हमने बताया पदों का योग निकालना है, तो n/2 a + tn। आपको याद क्या रखना है, ए प्रथम पद है, टीएन क्या है, एनवा पद है, अंतिम पद है, डी सर्वांतर है, एन क्या है, पदों की संख्या। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। अभी तो दो फार्मूले हमने बताया, अब एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आपसे कहा कि आपको योग के रूप में दे दिया गया कि 100 से 200 तक की धन संख्याओं का योगफल बताओ। 100 से 200 तक की धन संख्याओं का योगफल बताओ। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे इसको? अगर स्टेटमेंट नहीं दिया है तो गणितीय रूप में भी लिखा हो सकता है ये कथन। कैसे लिखेंगे? 100 से शुरू करना है, फिर 101, 102, 103, इस टाइप से 200 तक का योग हमें बताना है। 100 से 200 तक की कौन सी संख्या है? ये धन संख्या है। 100 धन संख्या, 101 धन संख्या है, 102 धन संख्या, 103 धन संख्या। धन संख्या का मतलब मैंने बताया प्राकृतिक संख्या है, गणन संख्या, गणना की संख्या। तो अब आप देखिए कितने टर्म हैं इसमें, पहले ये निकालें, क्योंकि योग तो हम इससे निकाल लेंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी बनाती है धन संख्याएं। 100 में एक जोड़े 101, 101 में जोड़े 102, 102 में फिर एक जोड़े 103, 103 में एक जोड़े 104, समांतर श्रेणी बन रही है। तो जब समांतर श्रेणी बन रही है तो आइए देखिए, पहले पदों की संख्या निकालेंगे तो डायरेक्ट अंतिम पद, तो ये अंतिम पद है, ये टीएन मैंने बताया अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद, ये हो गया। डी कितना है इसमें? एक। अगला पद एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो एक हो गया डी। तो अब यहां योग पदों की संख्या निकालते हैं पहले। तो आप देखिए 200 में डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट एकदम लिखेंगे, क्योंकि स्टेप्स कम करना है, मेमोरी यूज करना है। मेमोरी फास्ट करिए, आप कब तक लिखते चलेंगे? ये कॉन्सेप्ट यूज करिए, लिखने से काम बनने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज करिए। दिमाग में बड़ी ताकत है, मेमोरी आप इसको यूज करेंगे तो आप समझिए जितना यूज करेंगे उतना फास्ट ये चलेगी, और जितना कम यूज करेंगे उतना स्लो चलेगी। तो हमें जो भी गणना करना है, कैलकुलेशन करना है, वो अपने मेमोरी में फास्ट करना है। देखिए डायरेक्ट लिखेंगे Tn - a, Tn - a, Tn - a, 200 में से 100 घटा दिए, 100 हो गया, तो 100 यहाँ लिख दिए, Tn - a हो गया, बटे डी कितना है? 1, और प्लस 1 कर दिए, तो 101 पद हो गए। 100 में 1 से भाग करेंगे 100 आएगा, प्लस 1, 101 पद हो गए। अब डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिए, देखिए एक लाइन में इसका n/2 करेंगे तो 101/2, और a + tn करेंगे तो अब डायरेक्ट a + tn कर ले रहे हैं बंधुओं, जोड़ लेते हैं। 200 में 100 जोड़ लिए तो ये हो गया 300, यहाँ पे 2 इकाई 2, यहाँ 150 हो गया। अब 101 में 150 का गुणा कर दीजिए, तो देखिए 101 में 150 का हम गुणा करने जा रहे हैं। यहाँ 101 गुणे 150, तो यहाँ देखिए 15 इकाई 15, 15 शून्य 0, 15 इकाई 15, आगे 0। तो ये आपका योग हो गया
100 से लेके 200 तक की धन संख्याओं का योग। तो 100 से लेके 200 तक की धन संख्याओं का योग 20 से जब भी निकालना होगा धन संख्याओं का योग, तो समांतर श्रेणी बनेगी। और समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया कि इसमें 2 यूजफुल फार्मूले हैं, पदों की संख्या, पदों का योग। इनको यूज करके सबसे पहले हम पदों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि स्टार्ट से अगर टर्म दे देता, धन संख्याएं शुरू से देता, तो इसके पहले मैं फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रथम n धन संख्याओं का योग होता है 1 2 3 4 5, इस टाइप से n का योग होता है n+1/2। यह फार्मूला मैं बता चुका, इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं बता चुका हूं पूर्व में, तो अब ये क्यों नहीं यहां यूज किए? इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि ये प्रथम संख्याओं के लिए फार्मूला है, जबकि ये प्रथम से नहीं 100 से शुरू हुई है संख्याएं, धन संख्याएं 200 तक गई हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जहां पे स्टार्ट से धन संख्याओं को नहीं लेना है, शुरू से नहीं लेना है, वहां पर हम समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। समांतर श्रेणी के माध्यम से ही, समांतर श्रेणी के यूज से ही ऐसे प्रश्नों को करेंगे। एक दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए आप, बहुत सारे प्रश्नों पर हम पर चर्चा करेंगे। मेरे हर वीडियो में योग पर आधारित प्रश्न होगा और नंबर्स पे कठिन से कठिन प्रश्न और सरल से सरल प्रश्नों का हल हम करेंगे। देखिए आप, दोस्तों जैसे हमको दे दिया 100 से, ये क्वेश्चन आपका 100 से 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बताओ। 100 से 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बताओ। तो 100 से 200 के बीच जो विषम संख्याएं उनको लिख लेते हैं। बीच, 100 से 200 के बीच की बात कर रहा है। तो यहां हो जाएगा 101, फिर हो जाएगा 103, 105, इस टाइप से 100 से 200 के बीच चल रहे हैं। तो इसके बीच में 101, फिर कहां तक जाएंगे 199। ये 100 से 200 के बीच की विषम संख्याएं हैं। सबसे छोटी विषम संख्या हमने बताया है एक होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वही विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए 100 से 200 के बीच की ये विषम संख्या हमने लिख दिया। तो आप ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी बन रही है। 101 में 2 जोड़े 103, 103 में 2 जोड़े 105, 105 में 2 जोड़ेंगे 107, 107 में 2 जोड़ेंगे 109, इस प्रकार से अंत में होगा 199 विषम संख्या। तो ये सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि 2 जोड़ रहे हैं। 101 में 2 जोड़े 103, 103 में 2 जोड़े 105, 105 में 2 जोड़ेंगे 107। तो यहाँ पे डी का मान 2 हो गया। तो श्रेणी में हमने बताया कि पहले हम पदों की संख्या निकाल लेंगे। तो पदों की संख्या देखिए, n = Tn - A/D+1। ये a है प्रथम पद, याद रखिए प्रथम पद, ये अंतिम पद Tn, और d का मान यहाँ पर 2 है। इसमें रख देंगे तो देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट एकदम लिखेंगे। 199 में से 101 घटाएंगे, क्योंकि Tn - A दिया है। तो 199 में से 101 घटा लेंगे, 98 बटा, देखिए सार्वांतर 2 + 1, तो 49 + 1 50 पद हुए। 50 पदों का योग 50 पदों का योग देख लेते हैं। S = n/2 A + Tn। तो डायरेक्ट लिखते हैं n/2 50/2 A + Tn कर लेते हैं। 199 में 101 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 300। यहाँ कटा दिए 150, 15 बचे 7500। आपने देखा कि 100 से 200 के बीच की विषम संख्याओं का योग 7500 हो गया। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसके आगे का होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम आपसे डायरेक्ट संवाद कर सके मैथमेटिक्स के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं और आपके लिए यूजफुल होंगे। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, देश के छात्रों के लिए मेहनत करते हैं। 15 साल से मैंने अपना जो है करियर इसी क्षेत्र में लगा के रखा है। बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों को मैंने प्रमोट किया है और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है
कि हमारे चैनल को प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके और प्रतियोगी परीक्षाओं में उन छात्रों तक हम पहुंच सके जो कि गणित विषय में कमज़ोर होने के कारण चयन नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे संख्याओं के योग पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।